अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी सैयद आसमा और आज हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और फ्रंट एंड डेवलपमेंट का जो फर्स्ट फेज़ है, जो फर्स्ट लैंग्वेज है जिसे हम लोग HTML के नाम से जानते हैं। आज हम उसके बारे में चल के बात करेंगे कि HTML है क्या और क्यों यूज़ होती है, इसे बेसिकली स्ट्रक्चरल लैंग्वेज क्यों कहा जाता है। सो बेसिकली HTML जो है वो हमारे पास एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जिसका मकसद है हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करना, हमारे वेब पेजेस का स्ट्रक्चर क्रिएट करना। ओके, सो ये जो HTML है इसको डिफरेंट टैग्स के थ्रू लिखा जाता है और ये टैग्स क्यों और कहाँ पर यूज होते हैं ये हम लोग चलकर पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट के हमने इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है, उसके बाद फिर हम चलेंगे और कोड कुछ रन करके देखेंगे कि कैसे हम इन लैंग्वेजेस को या फिर इन टैग्स को यूज़ करते हैं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट है हमारे पास, इनलाइन एलिमेंट्स डे हैं, उसके बाद HTML टैग्स है, एलिमेंट HTML इमेजेस कैसे लगाते हैं, लिंक कैसे लगाते हैं, HTML टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, HTML लिस्ट कैसे लगाते हैं, फॉर्म्स कैसे बनाते हैं HTML के थ्रू, लेआउट्स कैसे मेंशन करते हैं और मीडिया एलिमेंट्स को किस तरह से लिखते हैं। सो यहाँ पर पहले आपको सारी बातें एक्सप्लेन करने से पहले हम यहाँ पढ़ेंगे कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है क्या, कहाँ यूज़ होती है और इसकी जो डिस्क्रिप्शन है फर्दर उसके बारे में भी बात करेंगे। HTML हमारे पास एक लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसका मकसद है हमारे वेब पेजेस को क्रिएट करना। हमारी वेबसाइट के बेसिकली एक वेबसाइट कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती है और उन तमाम वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए जो फर्स्ट फ्रंट एंड लैंग्वेज यूज होती है उसे हम लोग हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। HTML जो है डिस्क्राइब करता है स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस को कि आपकी वेब पेज का स्ट्रक्चर कैसा है। HTML कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स कि आपके HTML एलिमेंट्स की सीरीज किस तरह से वर्क करेंगी। उसके बाद ये आपके ब्राउजर को बताता है कि आपने किस तरह से HTML को डिस्प्ले करना है। ओके, उसके बाद HTML के कुछ फर्दर जो है हमारे पास हैं यहाँ पे, दिस इज हेडिंग, दिस इज पैराग्राफ, एक पैराग्राफ कैसे ऐड कर सकते हैं, एक हेडिंग कैसे ऐड करते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर बड़ी आसानी से हमारे पास एक जो है वेबसाइट मौजूद है HTML के हवाले से W3 Schools। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रॉपर जो है इन केस अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है और आप जो है परेशान है कि आप किस तरह से कोडिंग करेंगे, तो आप लोग अब इजीली मोबाइल पर जाकर टाइप करेंगे अपने गूगल पे, ब्राउजर पे इजीली लिखेंगे गूगल क्रोम पे कि w3schools.com HTML के जो फर्दर ट्यूटोरियल्स हैं, जो बेसिक ट्यूटोरियल्स हैं वो आपको ओपन करके इस तरह से दे देगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, फर्स्ट जो इसका होम पेज है यहाँ पे आना है और ये आपको कोड इस तरह का नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा ट्राई योर सेल्फ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओके, अब ये देखें यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी बिल्ट इन चीजें मौजूद है। ठीक है, इससे पहले आपने विजुअल स्टूडियो कोड में भी देखा, जिस टाइम पे हमने उसको डाउनलोड किया था तो वो कैसे काम कर रहा था। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम लोग जो है अपना फर्स्ट कोड लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं अपना नेम लिखती हूँ H1 टैग के थ्रू। ये जो मैंने लिखा है इसे हम लोग कहते हैं स्टार्टअप टैग। ओके, और जो मैंने अपनी हेडिंग में शो कराना है टेक्स्ट वो लिखा है यहाँ पे मैंने। अब मैं इस टैग को क्लोज करूंगी, देन जो है हम देखेंगे कि हमारे पास क्या आता है रिजल्ट। तो यहाँ पर आपको मेरा नाम शो हो रहा है, दैट मीन्स कि आपने जो है अपना फर्स्ट प्रोग्राम जो है वो रन कर लिया है और HTML का जो पहला टैग है H1 टैग वो आपने लिखना स्टार्ट कर दिया है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग इसी तरह से ऐड करेंगे पैराग्राफ टैग। ठीक है, अब पैराग्राफ लिखने के लिए जैसे कि देखा होगा आपने वेबसाइट में जिस तरह से हेडिंग्स लिखी जाती हैं उसके लिए अगर H1 टैग यूज करते हैं, इसी तरह से पैराग्राफ लिखने के लिए भी हम एक और टैग यूज करते हैं जिसे हम लोग P टैग कहते हैं। दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट। ओके, अब यहाँ पर भी इसका जो है हम लोग क्लोज टैग लगाएंगे। तो अब हम इसको चलाकर देखते हैं तो यहाँ पर आपको पैराग्राफ की सूरत में ये नजर आ रहा है। ओके, अब यहाँ पर हम एक और टैग यूज करते हैं जो कि लिंक क्रिएट करने के लिए हम लोग एक टैग यूज करते होते हैं और ये जो है हम href इसमें हम लोग रेफरेंस देंगे उस लिंक का जहां पर क्लिक करने से हम उसके ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो मैं कहती हूँ इसको कि w3schools.com जो है ये आपके पास एक लिंक है और आपने करना है इसको इस तरह से कि यहाँ पे आपने इसको क्लोज कर देना है और यहाँ पर मैं लिखती हूँ W3 और
स्कूल्स, और जैसे ही मैं क्योंकि अब मैंने इस नेम का ही लिंक क्रिएट करना था, ठीक है, और जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाऊंगी, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इस टैग को क्लोज कर देती हूँ यहाँ पे। तो ये हो गया टैग क्लोज। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको एक लिंक नुमा कोई चीज नजर आ रही है, और जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ तो हम लोग क्या करते हैं, W3 स्कूल की एक वेबसाइट, क्योंकि अब ये इस तरह से वर्क नहीं कर रहा तो हम क्या करेंगे, इसको वापस से ही वैसे ही रन कर लेंगे। तो क्योंकि वो ऑलरेडी उसके अंदर वो चीजें नहीं ऐड थी, तो उसने जो है हमें पेज पर प्रॉपर नहीं लेके गया। वी आर सॉरी, बट वो मेरे किसी न किसी लिंक पर लेके गया है। दैट मीन्स कि हमने सक्सेसफुली लिंक ऐड कर लिया है। ओके, ये थी आपकी एक शॉर्ट सी एक्सरसाइज जो कि आप प्रैक्टिस सेशन के लिए कर सकते हैं। यहाँ से आप फर्दर चीजें और भी देख लें। जैसे कि यहाँ पर देखें HTML एक्सरसाइजेस, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ये एक्सरसाइजेस भी प्रोवाइड करता है। इन केस अगर आप अपना कोई ऊपर से कोड सीख रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर आकर आप एक अपना शॉर्ट सा टेस्ट भी दे सकते हैं कि आपने वो कोड सीखा है या नहीं सीखा, या आपको कोई उसमें कंफ्यूजन तो नहीं है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे ये देखें, इन तीनों में से हम लोग कोई भी ऑप्शन, अभी जैसे कि हमने ऊपर लिंक लगाना सीखा था, तो क्या उसके लिए लिंक टैग यूज होता है? नो। ए लिंक टैग यूज होता है? नेवर। तो कौन सा टैग यूज होता है हमारे पास ए टैग यूज होता है, यानी कि एंकर टैग यूज होता है। इसी तरह से हमने यहाँ पर लिखा, लिंक दिया, उसके बाद वो लिंक का नाम रखा और देन उसको क्लोज कर दिया। तो अब हम इसको चला के देखेंगे तो हमारा आंसर इंशाल्लाह जो है करेक्ट आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है। दैट मीन्स कि हमारा जो काम है वो सक्सेसफुल हो चुका है। सो ये हमारा एक बेसिक सा जो है इंटरव्यू था कि भाई आपने जो है किस तरह से काम करना है, बेसिकली एक्सरसाइजेस को कैसे यूज करना है, आपने HTML ट्यूटोरियल्स को कैसे काम करना है। देन अब हम चलते हैं इसके बेसिक इंट्रोडक्शन की तरफ। ओके, जो कि हमने पहले भी ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ये वेबसाइट के स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए यूज होता है। इसी तरह से आप यहाँ पर ट्राई योरसेल्फ पे क्लिक करके फर्दर चीजें भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अब ऊपर इसने जो है फर्स्ट हेडिंग, अब आप चाहें तो इस हेडिंग को जो है चेंज कर सकते हैं, या फिर आप जो है इस तरह से लिखें H1 और इसको कर दें हेलो, और इस तरह से इसको जो है क्लोज कर दें। तो ये जो है आपके पास एक प्रोग्राम रन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये था आपका बेसिकली एक W3 स्कूल के थ्रू पूरे HTML का एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन था जो कि आपने देखा। इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ लें। सो आप जो है अपना फर्स्ट HTML का प्रोग्राम लिखना सीख चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड वी विल फर्दर एक्सप्लेन ऑल ऑफ टैग्स अबाउट HTML। सो जो इस मतलब लिस्ट है हमारी, इसको देखते रहें और साथ साथ फॉलो करते रहें ताकि आप HTML की जितनी भी चीज़ें हैं वो फर्दर सीख सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।